डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत वेलकम आप लोगों का क्लास में। और आप सारे लोग क्लास कर रहे हो, बहुत गंभीर हो, अच्छा लग रहा है। रिवीजन कितना इम्पोर्टेंट है ये तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आप बाकी सारे सेक्शंस को तैयार कर सकते हो, लेकिन रिवीजन में प्रॉब्लम क्या होती है कि जैसे आप 4 दिन छोड़ते हो सारी बातें आप भूलने लगते हो। और रिवीजन एमसीक्यू को अगर आप रटना चाहोगे तो वो संभव ही नहीं है। एमसीक्यू को रटने का मतलब हुआ जैसे कि मेढक को तराजू पर तौलना। आपने 10 मेढक रखे तराजू पर, जब तक आप और 5 उठाने की कोशिश कर रहे हो तब तक वो 10 ऊपर से कूद करके निकल जाएंगे। यानी इसको रटा ही नहीं जा सकता, इसलिए इसका एक ही ऑप्शन बचता है, कंटिन्यूअस रिवीजन। और जहाँ 1-2 नंबर के लिए डिवीज़न तय हो जाते हैं वहाँ आप समझते हो 25-30 नंबर की बात कर रहा हूँ मैं। और उसमें भी क्या, वो रोहित शर्मा की बैटिंग है, यानी मारो तो छक्का या 0 पर भी आउट हो जाओगे। यानी अगर आपने 30 के 30 के सही जवाब दे दिए तो 30 मार्क्स है, उसमें 29 नहीं हो सकता, 28 नहीं हो सकता। तो एमसीक्यू का वैल्यू कितना है ये आप अच्छे से समझते हो, इसलिए थोड़ा सा गंभीर रहो। कुछ करो या ना करो, कम से कम एमसीक्यू सेक्शन जो रिवीजन में जा रहा है उसको डेली से अपने से बनाया करो और मेरे वाले आंसर से मिलाया करो। अभी मैं 1 मिनट के लिए हट रहा हूँ बोर्ड पर से, और आप इसको वीडियो में ही रहेगा, आप उसको पॉज कर लेना, पहले बनाना, फिर मैं जो आंसर बता रहा हूँ उसको आप मिलाना कितना क्या सही है नहीं है। चलो आते हैं, समझते हैं। समझने जैसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें मेमोरी पर आधारित है। उसको देखो कौन कौन सा है। व्हाट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स डॉटर? आयरन मास्टर के बेटी का नाम क्या था? आयरन मास्टर के बेटी का, द रेट्रैप से है ये, उस कहानी का हिस्सा है। तो आयरन मास्टर के बेटी का नाम क्या था? एडला विल्मिंसन। एडला विल्मिंसन उसका नाम था। दूसरा है व्हाट वॉज द नेम ऑफ द आयरन मास्टर्स फ्रेंड? आयरन मास्टर के मित्र का नाम क्या था? तो उसके मित्र का नाम था कैप्टन वॉन स्टेहल, जिसके नाम से लास्ट में रेट्रैप सेलर ने साइन किया था। उसके दोस्त का नाम था कैप्टन वॉन स्टेहल। व्हेन डिड लुइस फिशर मीट गांधी जी फर्स्ट टाइम? लुइस फिशर जो इंडिगो के लेखक हैं, उन्होंने पहली बार कब मुलाकात की थी गांधी जी से? तो वो साल था 1942, 1942 में गांधी जी से लुइस फिशर की मुलाकात हुई थी। हाउ मेनी डेलीगेट्स वर देयर इन एनुअल नेशनल कॉन्वेंशन, नेशनल होगा, जरा सा सुधार लीजिएगा, ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ? लखनऊ के राष्ट्रीय अधिवेशन में, वार्षिक राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस की कितने डेलीगेट्स गए हुए थे? डेलीगेट्स मतलब कार्य समिति में भाग लेने वाले सदस्य। तो कितने थे, उनकी संख्या कितनी थी? तो 2301, 2301। ऑन विच डेट गांधी जी रीच्ड मुजफ्फरपुर? गांधी जी किस तारीख को मुजफ्फरपुर पहुँचे थे? तो वो डेट था 15 अप्रैल 1917, 15 अप्रैल 1917। चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज द पार्ट ऑफ विच डिवीजन? चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण जिला, जहाँ के इस पर बैकग्राउंड पर पूरी कहानी आधारित है इंडिगो, वो किस डिवीजन का हिस्सा था? तो वो तिरहुत डिवीजन का हिस्सा था, तिरहुत। अगला, व्हाट वॉज द नेम ऑफ गांधी जी यंगेस्ट सन? गांधी जी के सबसे छोटे बेटे का नाम क्या था? उनके सबसे छोटे बेटे का नाम देवदास था। आगे देखते हैं, हु वॉज द नंबर 2 इन जैमिनी स्टूडियो? जैमिनी स्टूडियो में नंबर 2 कौन था? तो नंबर 2 कौन था? कोठामंगलम सुब्बू। अशोक मित्रन वॉज द पार्ट ऑफ विच डिपार्टमेंट? अशोक मित्रन जो पोइट्स एंड पैनकेक के राइटर हैं, लेखक हैं, वो किस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए थे? स्टोरी राइटिंग, यानी कहानी जो लिखी जाती थी फिल्म की, उससे जुड़े हुए थे। What was the name of the novel written by कोठामंगलम सुब्बू? कोठामंगलम सुब्बू के द्वारा जो नॉवेल लिखा गया था उसका नाम क्या था? थिल्लाना मोहम्मल।
डी नंबर। आते हैं, हु वॉज द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड बड़ी ही खूबसूरत उपन्यास है, लेविस कैरोल की रचना है। इसमें एलिस नाम की एक लड़की की कहानी है जो भटक करके एक ऐसे गड्ढे में गिरती है जो उसे परियों के देश में लेके चली जाती है। तो बहुत सुंदर कहानी है इसका, लेकिन इसके लेखक का नाम है लेविस कैरोल, सी नंबर। आगे है, हु हैड डिस्क्राइब्ड इंटरव्यू एज बीइंग लाइक थंब प्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप। थंब प्रिंट्स, विंड पाइप यानी कि गले पर सांस लेने की नली पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने अंगूठा दबा दिया हो, यानी दम घुटता हो जब इंटरव्यू होती है। ये बात किसने कही थी? तो ये कहने वाले कौन थे? सॉल बेलो। आगे है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नॉवेल रिटन बाय अम्बर्टो इको। अम्बर्टो इको ने जो उपन्यास लिखा था उसका नाम क्या था? तो द नेम ऑफ द रोज। हाउ मैनी कॉपीज ऑफ द नेम ऑफ द रोज वर सोल्ड। द नेम ऑफ द रोज की कितनी कापियाँ बिकी थी, यानी वो उपन्यास कितना बिका था? 10 मिलियन, 10 मिलियन उपन्यास वो बिका था। अम्बर्टो इको टॉट इन विच यूनिवर्सिटी। अम्बर्टो इको किस विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे? तो बोलोग्ना यूनिवर्सिटी इटली का है, वहाँ वो पढ़ाया करते थे। हाउ ओल्ड वॉज डेरी। डेरी कितने वर्ष का था? तो डेरी था 14 साल का, एक साइड चेहरे का जला हुआ था। अगला देखते हैं, हाउ मच डिड इट टेक, हाउ मच टाइम। जरा सा कहीं कहीं मिस हो जाता है लिखने के दरमियान। हाउ मच टाइम डिड इट टेक बामा टू रीच हर होम फ्रॉम स्कूल। बामा को घर से स्कूल पहुंचने में कितना समय लगता था? तो याद है कहानी में बामा कहती हैं कि चूँकि बीच में मार्केट पड़ता था तो लौटने में तो आज़ाद है कि भाई अब घर ही जाना है, तो पूरा मार्केट की सारी चीज़ें देखते हुए मैं आती थी। इस दरमियान हमको आधा घंटा से 1 घंटा लग जाया करता था, 30 मिनट्स टू एन आवर, आधे घंटे से 1 घंटा। व्हाट वाज द नेम ऑफ जितकला शाह फ्रेंड। जितकला शाह की सहेली का नाम था जोडेविन। अगला है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड सैडो स्टडी इन अमेरिका। सैडो अमेरिका में कितने वर्षों तक रहे थे, पढ़ाई करने के लिए रुके थे? 8 वर्षों तक रुके थे। लास्ट है, व्हाट वाज द नेम ऑफ सैडोज मैड सर्वेंट, यानी सैडो के नौकरानी का नाम क्या था? यूमी। आपको आज मैंने एक आर्टिकल दिया है तैयार करने के लिए, एकदम टारगेट 2 दिन से तीसरा नहीं, और आर्टिकल आपने लिखा ही है, उसको खाली आप ब्रश अच्छा से रिवाइज कर लो। क्या है? ड्रग एडिक्शन इन यूथ्स। युवाओं में जो नशाखोरी है उस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है। इस आर्टिकल को ठीक से 2 दिन के अंदर में तैयार करो, समझो ये होमवर्क है। जो होमवर्क हम बोलते जा रहे हैं या तैयार करने को कह रहे हैं, बड़ा में ऑब्जेक्टिव तो आप डेली कर ही रहे हो, बड़ा वाला में उसको आप तैयार करते रहो, बस इतना ही, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I hope you would have enjoyed this video.